28 मई बृहस्पतिवार का दिन साधारण दिन नहीं है। इस दिन गुरु का प्रभाव, भगवान शिव की कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। अगर इस दिन श्रद्धा से एक छोटा सा उपाय कर लिया जाए तो घर की धन तंगी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है और कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुलने लगते हैं। उपाय क्या करना है? 28 मई बृहस्पतिवार की सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना, फिर शिव मंदिर जाना और शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते समय उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला देना। उसके बाद AUM नमः शिवाय की 108 बार माला करना। फिर भगवान शिव से हाथ जोड़कर कहना, हे महादेव, मेरे घर की दरिद्रता समाप्त कर दीजिए, मेरे ऊपर जो कर्ज का बोझ है उसे उतार दीजिए, मेरे जीवन में सुख, शांति और धन का मार्ग खोल दीजिए। बस इतना सा उपाय, लेकिन विश्वास के साथ करना, क्योंकि महादेव भाव के भूखे हैं। मेरे भाई, दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं जो महादेव दूर ना कर सके। जिसके सिर पर शिव का हाथ हो जाए उसका बिगड़ा हुआ भाग्य भी बदल जाता है। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब आदमी रहता था। इतना कर्ज था उसके ऊपर कि दिन रात चिंता में डूबा रहता। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचते थे, बच्चे भूखे सो जाते थे, पत्नी रो रो कर महादेव से प्रार्थना करती थी। एक दिन उस आदमी को एक संत मिले। संत ने कहा, बेटा, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तब उसे शिव का दरवाजा पकड़ लेना चाहिए। उस आदमी ने पूछा, बाबा, मेरे पास ना धन है ना पूजा की सामग्री, मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, महादेव को धन नहीं, सच्चा भाव चाहिए। संत ने उसे यही उपाय बताया। बृहस्पतिवार के दिन हल्दी मिला जल शिवलिंग पर चढ़ाने को कहा और बोले, पूरी श्रद्धा से करना, बाकी काम भोलेनाथ करेंगे। मेरे भाई, उस गरीब आदमी ने अगले बृहस्पतिवार यही उपाय किया। जब वह जल चढ़ा रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, महादेव, अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं। कहते हैं, सच्चे आंसू सीधे कैलाश तक पहुंचते हैं। कुछ ही दिनों बाद चमत्कार शुरू हुआ। जिस व्यक्ति ने उसका पैसा दबा रखा था, उसने खुद आकर पैसे लौटा दिए। उसके बंद पड़े काम चलने लगे, घर में अन्न आने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा कर्ज उतर गया। देखा मेरे भाई, जब शिव कृपा करते हैं ना, तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। लेकिन आज का इंसान क्या करता है? मुश्किल आते ही टूट जाता है, भगवान को दोष देने लगता है, कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अरे भाई, कभी सोचा है महादेव तुम्हें टूटने नहीं, मजबूत बनाने के लिए परीक्षा लेते हैं। सोना भी जब तक आग में नहीं तपता तब तक कुंदन नहीं बनता। वैसे ही इंसान भी दुखों से गुजरकर मजबूत बनता है। इसीलिए अगर जीवन में कर्ज है, धन की कमी है, काम बिगड़ रहे हैं, तो निराश मत होना। बस एक बार सच्चे मन से शिव का नाम लेकर देखो। महादेव देर करते हैं, अंधेर नहीं। 28 मई बृहस्पतिवार का यह उपाय बहुत चमत्कारी माना गया है, क्योंकि बृहस्पतिवार गुरु का दिन होता है और गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन में ज्ञान, धन और सम्मान तीनों बढ़ते हैं। इस दिन पीली वस्तुओं का विशेष महत्व माना गया है। इसीलिए हल्दी मिला जल चढ़ाने का विधान बताया गया है। जब हल्दी का स्पर्श शिवलिंग को होता है तो घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, दरिद्रता का प्रभाव कम होने लगता है और घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होने लगता है। मेरे भाई, याद रखना, उपाय छोटा हो सकता है लेकिन विश्वास बड़ा होना चाहिए। कई लोग कहते हैं, हमने बहुत पूजा कर ली, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या पूजा में विश्वास था? क्या मन सच्चा था? क्या आंखों में महादेव के लिए प्रेम था? क्योंकि जहां सच्चा भाव होता है वहां शिव तुरंत सुन लेते हैं। रावण ने भी शिव को प्रसन्न किया था, मार्कंडेय ने भी शिव को प्रसन्न किया था, और एक गरीब भक्त भी शिव को उतना ही प्रिय होता है जितना बड़ा तपस्वी। महादेव कभी भेदभाव नहीं करते, ना अमीर गरीब देखते हैं, ना ऊंच नीच देखते हैं। वो सिर्फ भक्त का प्रेम देखते हैं। इसलिए 28 मई बृहस्पतिवार को जब भी शिव मंदिर जाओ, अपने मन का बोझ वहीं छोड़ आना। महादेव के सामने खुलकर रो लेना। जो दर्द किसी को नहीं बता पाए वो भोलेनाथ को बता देना, क्योंकि संसार ठुकरा सकता है लेकिन महादेव कभी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। और सुन लेना,
जब तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे ना, तो ऐसा महसूस करना जैसे तुम्हारे दुख भी उस जल के साथ बह रहे हैं। तुम्हारा कर्ज, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी गरीबी सब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। महादेव की कृपा जब बरसती है तो बंद किस्मत भी खुल जाती है, सूना घर भी खुशियों से भर जाता है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहनों, 28 मई बृहस्पतिवार का यह उपाय अवश्य करना और पूरी श्रद्धा से करना। हो सके तो उस दिन किसी गरीब को पीली मिठाई दान कर देना या एक केला किसी जरूरतमंद को दे देना। दान करने से गुरु और भी जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जब रात को सोने जाओ तो एक बार AUM नमः शिवाय बोलकर सोना। देखना, मन को एक अलग ही शांति महसूस होगी। महादेव से यही प्रार्थना है, जिस भी भक्त ने यह उपाय सुना है उसके जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाए, उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसका रुका हुआ धन वापस मिले और उसके ऊपर जो कर्ज का बोझ है भोलेनाथ उसे जल्दी समाप्त कर दें। हर हर महादेव।